नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सेकंड सीरीज चल रहा है और इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज चला चुका हूं। तो आप पिछले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है वहां पे हिस्ट्री का भी और जियोग्राफी का भी, पॉलिटी का भी और अन्य सब्जेक्ट का भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो आपका यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और एआरओ इन एग्ज़ामों को ध्यान में रख के जो है चलाया जा रहा है। तो इसलिए जो है आप हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए कमेंट, शेयर्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने आज के सीरीज में जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। आज का टॉपिक संविधान में अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन होंगे और कुछ अनुसूचियों से संबंधित और प्रियम्बल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके प्रीलिम्स में आता है और इसके साथ साथ जो है पीआईक्यू आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पीसीएस हो या यूपीएससी और आरओ, ठीक है, आरओ इन सभी एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करें तो लगभग 60 से 80 क्वेश्चन जो है या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट जो है कुछ उसके कंटेंट या कुछ जो है फैक्ट उसमें जो है आपके क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसलिए पीआईक्यू पढ़ने से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन को कट ऑफ से जो है पार ले जाने में आपको मदद करता है। तो इसलिए आप पीआईक्यू को ज़रूर आप देखते रहें ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो मैच करना है, दो सूची है उसको जो है मैच करना है। तो इसमें देखना है कौन सा कूट जो है सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, नए राज्यों का गठन और नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन करिए उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा आ रहा हो 100% जिसके बारे में या तो आ रहा हो या तो मालूम है कि ये तो गलत होगा, तो वहाँ पे जो है उस चीज़ को आप मैच करिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आप प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का संबंध जो है, यहाँ पे आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का यहाँ पे ए जोड़ लीजिए, यहाँ पे 323 का ये रहेगा। तो ये ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा। डी का मतलब 3 अगर आप करते हैं, डी का अगर 3 करते हैं और इसके साथ साथ जो है नए राज्यों का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है किसमें है, ये मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। तो इसलिए ऑप्शन क्या बन रहा है, ये ऑप्शन ए, मतलब आंसर जो है ए सही हो जाएगा। और कौन और बच रहा है, नागरिकता का जो है भारतीय संविधान का भाग 2 में इसमें आ जाएगा। ठीक है, नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता। मतलब कोई विधेयक है जिसमें कर तो लगता है लेकिन विधायिका में नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को दर्शाता है। इसमें देखिए 117 है, 266 है, 306 और 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 117 में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें मतलब
सिफारिश, राष्ट्रपति के सिफारिश से तो कर लगता है, लेकिन वो विधायिका में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है 266 आर्टिकल का 266 में जो है, इसमें क्या है, इसमें भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा है। भारत और राज्यों, भारत के राज्यों का संचित निधियां और लोक लेखा से संबंधित है। ठीक है, तो और बाकी ये 306(7) जो है ये रिपील कर दिया गया है, इसको निश्चित कर दिया गया है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय देखिए, अनुच्छेद 310, 311, 312 और 313। तो ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 312 में किया गया। अनुच्छेद 312 में जो है राज्यसभा में उपस्थित मेंबर और जितने मेंबर हैं उनका जो है बहुमत से जो है जो भी विधेयक पारित किया जाएगा वो उससे जो है क्या होगा, कोई भी अखिल भारतीय सेवाओं का जो है सृजन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मतलब एक दूसरे से जो है मैच करता है? इसमें देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 दिया है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 दिया है, संघ लोक सेवा आयोग 332, महाधिवक्ता 351 दिया है। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसलिए बी आंसर इसका सही होगा। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है आर्टिकल 124 में, और संघ लोक सेवा आयोग का जो है 315 में है। महाधिवक्ता, स्टेट के महाधिवक्ता का प्रावधान जो है 165 में, आर्टिकल जो है 165 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? आपको जो ऑप्शन देखना है वो एक दूसरे से सुलेमित नहीं। इसमें देखिए, अनुच्छेद 39 के एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। 48 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथककरण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यही डी जो है सही हो जाएगा। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है ये आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात करता है। ठीक है, तो बाकी और सारे ऑप्शन जो है एक दूसरे से सही है, मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं, उसको सुलेमित करना है कि कौन सही है और कौन एक दूसरे से जो है मैच करता है। तो इसमें देखिए, अनुच्छेद 14 है, 36 है, 74 है, 368 है। सबसे पहले जो आपको फैक्ट 100% आ रहा है उसको आप मिलाइए। 368 जो है संविधान संशोधन के बारे में है। ठीक है, तो डी का 1 अगर आप मैच करते हैं, डी का 1, तो इसका सीधा आंसर जो है डी बैठ जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। तो एक का जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। ठीक है, बी आर्टिकल 36 जो है ये नीति निर्देशक तत्व से है। ठीक है, और सी 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना है। अंतर्राज्य परिषद 262, अंतर्राज्य परिषद 262 नहीं है। अंतर्राज्य परिषद के बारे में जो है 263 है। 263 जो है अंतर्राज्य परिषद के बारे में, उसके गठन
उसकी प्रक्रिया के बारे में बात किया है। और 262 जो है ये इंटर स्टेट जो नदी होते हैं उनके ट्रिब्यूनल और उससे विवाद, नदियों से संबंधित जो विवाद है उसका समाधान के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 262। ठीक है। बाकी वित्त आयोग 280 सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के सही है। संघ लोक सेवा 315 जो है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां जो है एक दूसरे से मिलाना है, इसमें देखना है कौन सही है और कौन एक दूसरे से मैच करता है। इसमें देखिए अनुच्छेद 76 है, 148 है, 75 1 है, 131 है। तो सबसे पहले आर्टिकल 148 जो है किसका सही हो जाएगा। 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर आप बी का 1 देखेंगे तो बी का 1 जो है 2 में है, 2 ऑप्शन में है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं और कोई ऑप्शन इससे मैच करे। आर्टिकल 76 जो है इसमें भारत का महान्यायवादी के बारे में चर्चा करता है। तो ए का जो है 3 भी हो जाएगा। ए का क्या होगा 3। ए का अगर 3 आप सही करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ए का 3 मतलब अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में चर्चा करता है और 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और 75 का ए। सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है और 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। राष्ट्रपति ये शब्द नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसमें देखिए 371 का नागालैंड, ख का असम और ग का मेघालय, घ का आंध्र प्रदेश दिया है। तो कौन सा सुलेमित नहीं है, इसका 9 का आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे मेघालय ना होके मणिपुर होगा। मणिपुर जो है 371 का ग में इसका प्रावधान किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में भाग 20 है। भारत के संविधान में भाग 20 नहीं है बल्कि 22 भाग है और संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। नहीं, 390 नहीं है, 395 है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है भारत का प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया था, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 के तहत जो है इसमें सुधार किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52। और 11वीं और 12वीं का संबंध जो है आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74 से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में कौन एक राज्यों के नाम, सूची और उनके राज्यों और क्षेत्रों के बारे में जो है ब्यौरा करता है, ब्यौरा देता है। तो इसमें देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा है। तो इसका आंसर जो है पहला सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसा प्रावधान जो है क्या है, संविधान की दी गई और निम्नलिखित कौन से राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों के संबंध में जो बात करता है वो पहली अनुसूची के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो बात करता है उस किसके बारे में बात करता है? राज्यों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राजनीतिक दल एवं बदल, पंचायत व्यवस्था और भाषाओं का संबंध। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही होगा। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों और उनके आवंटन से संबंधित जो है प्रावधान किए गए। दल बदल जो है ये भारत का अनुसूची 10 में इसका प्रावधान है। अनुसूची 10 में 11वें में जो है पंचायत का प्रावधान है 11वें अनुसूची में। और भाषाओं का संबंध जो है ये अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में जो है भाषाओं का संबंध है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तो भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची जो है उसमें से कौन सी बातें जो है सही है? इसमें देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये पहला पॉइंट सही है, दूसरा भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति जो है इसमें शामिल नहीं हुआ, ऑप्शन 3 से गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो शपथ लिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो आर्टिकल 60 के द्वारा जो है लिया जाता है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये सही हो जाएगा। तो 1 2 4 आंसर जो है सही होगा। तो 13 का जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां, एक अनुसूची और दूसरा जो है विषय, उससे संबंधित विषय, दोनों को एक दूसरे से मैच करना है। कौन सा कोड जो है सही होगा? इसमें देखिए, तृतीय अनुसूची है, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है आपका भाषा से है। डी का अगर आप 3 मिलाते हैं, डी का अगर आप 3 मैच करते हैं तो एक केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के संबंध में है। ठीक, बी का क्या हो जाएगा? बी का 1। चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों के संबंध में और उनका स्थान आवंटन के संबंध में है। ठीक, सी का क्या हो जाएगा? सी द्वारा जो है 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची के संबंध में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। ठीक है, भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो बिल्कुल डाल सकता है, भारत का संविधान ऐसा कर सकता है, संसद ऐसा कर सकता है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2007 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, जिसमें ये बात की गई कि अब इसका जो है परीक्षण किया जा सकता है। अनुसूची 9 में जो भी प्रावधान संसद द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर विचार कर सकता है। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद किसी कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम काट देते हैं, अभी इसके पिछले चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो जो भी संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसको किस अनुसूची के द्वारा उसको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जाता है,
वो है आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रथम फर्स्ट द्वारा जो है इसको लागू किया गया था, और जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि जो भी इसमें प्रावधान किया जाएगा उसमें न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुलेखित नहीं है? आप कीवर्ड्स को जरूर पकड़ा करिए क्वेश्चन करते समय। अगर आप यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे गलती कर देंगे कि कौन सुलेखित नहीं है या है, तो आप वो जो है ऑप्शन गलत कर सकते हैं। तो सुलेखित नहीं है तीसरी अनुसूची यहाँ पे बीच बीच में आप हाइफन का चिन्ह लगा लिए, ये थोड़ा सा इसको प्रिंट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, इसको आप जो है यहाँ पे हाइफन लगा दिए। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है यहाँ पे दल बदल के आधार पे है। 8वीं अनुसूची जैसे यहाँ पे भाषा के संबंध में, और 9वीं अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के संबंध में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, कौन सा सुलेखित नहीं है की बात किया है, तो 9वीं अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित नहीं है। ये 9वीं अनुसूची जो है ये संसद द्वारा किसी विशेष प्रावधान जो भूमि सुधार से संबंधित हो या कोई और कानून हो जिसको न्यायपालिका से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें जो है शामिल किया जाता है, तो ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। बाकी 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, सही है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरता के संबंध में, ठीक है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप के संबंध में, वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहेलो केस भारत के संविधान की अनुसूची से संबंधित है। अभी जो हम इसके पहले चर्चा किए हैं कि 9वीं अनुसूची में जो भी संसद प्रावधान करती है, कोई भी नियम बनाती है, जिसमें जो है पहले था कि न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस लाया गया था, वो केस का नाम क्या था, यही इसी का नाम था, कोहेलो केस था वो, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि आप जो भी कानून बनाएंगे उस पर न्यायपालिका जो है पुनर्विचार कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 8वीं का संबंध जो है भाषा से है। 10वीं जो है दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जो है प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए किस सूची में ऐसा प्रावधान किया गया है? इसको जो है देखिए, केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका प्रावधान जो है समवर्ती सूची में किया गया है, और समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची मतलब उस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन ये जो है समवर्ती सूची में आपका आता है। आंसर इसका जो है ये सही हो जाएगा। बाकी लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का संबंध जो है ये राज्य सूची से संबंधित है, और प्रति व्यक्ति आय, निखात निधि, ये तीनों जो है आपके राज्य सूची से संबंधित होता है। ठीक है, ये जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेखित नहीं है? कौन सा सुलेखित नहीं है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इसमें देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा की है, ये पॉइंट्स के हिसाब से जो है सही है। जनगणना जो है संघ सूची से है, ये भी सही है, बिल्कुल पॉइंट सही है। हमें जो है कौन सा सुलेखित नहीं ये पता करना है। और इसके बाद जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, द्वितीय अनुसूची, ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है
द्वितीय से नहीं है ये, बल्कि फोर्थ अनुसूची से है। ठीक है, फोर्थ अनुसूची से इसका संबंध है। दल बदल विरोधी ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसमें देखिए 41वां है, 42वां है, 43 और 44वां संविधान संशोधन की बात किया है। तो इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन के में जो है ऐसा प्रावधान किया गया था जो वन को जो है समवर्ती सूची में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेखित नहीं है? कौन सा सुलेखित नहीं है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, वन समवर्ती सूची में है, ये बिल्कुल सही है, पॉइंट के हिसाब से सही है। हमें कौन सा सुलेखित नहीं, इसके बारे में देखना है। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची में है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं, ये गलत है। ये जो है शेयर बाजार समवर्ती में नहीं बल्कि संघ सूची में। बाकी डाकघर बचत ये संघ सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, ये वर्ड्स आप हटा दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? शिक्षा पे जो है प्रभाव डालता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शिक्षा पे बिल्कुल प्रभाव डालता है। आर्टिकल 45 जो है, इसमें जो घर के गार्जियंस होते हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बारे में बोला गया है कि वो उनको जो है शिक्षा से नहीं वंचित नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो ग्रामीण और शहरी जो व्यवस्था है अपने यहाँ, पंचायती राज जिसको कर सकते हैं, उसमें भी शिक्षा का व्यवस्था है, इसको भी आप कर सकते हैं कि ये भी शिक्षा पे प्रभाव डालता है। पंचम अनुसूची और षष्ठम अनुसूची, पंचम अनुसूची और ये दोनों अनुसूचियाँ जो है जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित और उनके प्रशासन से संबंधित ये प्रावधान है। तो उनसे संबंधित जो प्रशासन होगा, ये डायरेक्ट तो जो है शिक्षा पे प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन प्रशासन में कहीं न कहीं शिक्षा की भी चर्चा होगी, क्योंकि अपना देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम बनेंगे तो उसमें शिक्षा जो है कहीं न कहीं उसमें शामिल रहेगा। बिना शिक्षा के जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, शिक्षा को कोई वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों जो है इनडायरेक्टली जो है शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। तो शिक्षा का संबंध जो है केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, तो ये भी शिक्षा पे प्रभाव डालता है। तो इसलिए जो है इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 7वीं अनुसूची में कह रहा है कि किसका उल्लेख नहीं है। इसमें देखिए बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है और गैस है। तो ये बैंकिंग, बीमा और जनगणना, ये तीनों का संबंध जो है संघ सूची से है, और ये गैस का संबंध जो है ये आपका राज्य सूची से है। राज्य सूची में गैस से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। गैस का वह गतिविधि है जिसमें बेचने के संबंध में, सेलिंग से संबंधित हो, उस पर जो है राज्य का नियंत्रण होता है। और गैसों का जो उत्पादन होता है, जैसे नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो किया जाता है, उसका जो क्षेत्र उसका सर्च किया जाता है, ये सारे अधिकार जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो वो संघ सूची में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है? पंचायती राज आपका किस सूची से संबंधित है? इसमें देखिए संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती
और अपशिष्ट सूची। तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची से संबंधित विषय है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह और विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के संबंध में अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह और विवाह से विच्छेद मतलब तलाक वगैरह और जो गोद लेते हैं तो ये किस सूची से संबंधित इसका संबंध है। 28 का आप देखिए, इसमें देखिए सूची केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये तीनों विषय जो है आपका समवर्ती सूची से इसका संबंधित है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक या कानून विषयक जो है प्रावधान किए गए। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल कानून से संबंधित है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। 5वीं अनुसूची जनजाति संबंधित, जनजाति क्षेत्र और उनके प्रशासन के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उनके खनन वहाँ पे जो खनन होता है उसको जो है किस अनुसूची के संबंध में वहाँ पे अगर आप खनन करते हैं तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे अनुसूची 3 है, 5 है, 9 है और 12 है। तो 5वीं अनुसूची के संबंध में यहाँ पे ऐसा प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची के संबंध में कोई भी इलीगल खनन और कोई भी जो है वो ऐसा खनन नहीं करेंगे जहाँ से उनको जो है उनके अस्तित्व पे जो है एक प्रकार से प्रभाव डाले, दूरगामी प्रभाव डाले, उनके कल्चर को जो है नष्ट करे। तो ऐसा कोई वहाँ पे प्रयास नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूहों के लोगों, शासन और उनके हितों की संरक्षण के बाद जो है चर्चा करता है। तो 5वीं अनुसूची का संबंध जो है यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जनजाति है। तो 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध किस लिए किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण के लिए, पंचायतों के शक्तियों प्राधिकरण उत्तरदायित्वों के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, ये आर्टिकल 1, 2, 3 इनके इसमें जो है इसका प्रावधान किया गया। पंचायती राज के संबंध में जो है आपका पंचायती राज के संबंध में जो है भाग 9 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है। इसमें देखिए आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। तो ये मणिपुर इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा, किस राज्य में लागू नहीं होता है। ये मणिपुर यहाँ पे नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। मणिपुर की जगह क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम में लागू होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये पॉइंट से जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, इसका दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होता है। ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 पॉइंट सही हो जाएगा। इसमें 2 विकल्प सही हो जाएगा। बी जो है केवल 2 विकल्प इसमें सही है। तीसरे में जो है मुख्यमंत्री से ऐसा अपेक्षित नहीं है बल्कि राज्यपाल से अपेक्षित है। राज्यपाल जो है वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों और उनके संबंध में, प्रशासन के संबंध में सारी सूचनाएं किसको देता है, वो राष्ट्रपति को जो है एक प्रकार से उनको प्रतिवेदन देता है, राष्ट्रपति से जो है परिचित कराता है। तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्वायत्त जिला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत स्वायत्त जिला निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही, ये पहला पॉइंट सही हो जाएगा। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान द्वारा चुने जाते हैं और शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यपाल द्वारा 6 नहीं बल्कि 4 जो है मनोनीत किए जाते हैं। 4 जो है राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। बाकी शेष जो है वो डायरेक्ट चुनाव द्वारा जो है उनको चुना जाता है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है बी में है, बी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान के 11वीं अनुसूची आपका जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। नगर पालिका से संबंधित जो है आपका 12वीं अनुसूची उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति जो है क्या था। 38 से ही मिलता जुलता जो है क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी। अड़तीस 39 भारत के संविधान में नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति, संवैधानिक स्थिति क्या थी। और इसमें देखिए लोकतांत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 26 जनवरी को जो हमारा संविधान बना था, तो उस समय जो है बस केवल यही प्रावधान था। हमारे प्रियम्बल में जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, केवल यही शब्द थे। बाकी आपका समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उनका विचार जो है किससे प्रतिबिंबित होता है, वो उद्देशिका से, प्रेम्बल से जो है वो प्रतिबिंबित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट होने की वजह से गलत हो गया था। इसको जो है इसी तरह हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन लगभग सेम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम कौन सा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम क्या है। इसमें देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक है, और पंथ निरपेक्ष समाजवादी सबसे पहले जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो है बी और डी बच रहा है। तो बी और डी में आप देखेंगे, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इसके बाद जो है गणराज्य शब्द भी है। एक और शब्द जो है, एक और अंतिम शब्द क्या जुड़ा है, गणराज्य। ठीक है, तो ये सारे वर्ड पूरे हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें देखिए 42वां है, 44वां है, 46, 74वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन को एक प्रकार से मिनी संविधान बोलते हैं, और उसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए थे जो न्यायपालिका को शक्ति को कम करता है। तो जो ऐसे प्रावधान जो हमारे लोकतंत्रात्मक वैल्यू को कमज़ोर करते हैं, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन आपका शहरी प्रशासन से संबंधित है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कहाँ पे चर्चा है, यहाँ पे मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में जो है चर्चा प्रस्तावना में आपका है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था, ठीक है बिल्कुल, और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कोड सही है इसके बारे में आपको सही करना है। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में जो है आप उसमें चुनौती नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन से जो है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष ये शब्द जो है इसमें जोड़ा गया था, तो इसलिए संशोधन किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को
यह रद्द नहीं कर सकता है। संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप इसका क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना को आप विधिक रूप से लागू नहीं कर सकते। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान का अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है। तो इसमें देखिए, सामाजिक आर्थिक न्याय बिल्कुल सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये भी सही है। सारे आंसर, सारे पॉइंट्स इसके सही हो जाएंगे। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा जो है आपकी उद्देशिका को कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत की उद्देशिका में जो है 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन कौन सा न्याय की बात है? सामाजिक, आर्थिक और इकोनॉमिकल, ये 3 न्याय की बात जो है चर्चा की गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लागू किया गया अमुक, अमुक शब्द जो है न्यायपालिका में लागू नहीं होता है। अमुक शब्द जो है प्रस्तावना के लिए इसमें जो है चर्चा किया गया है। प्रस्तावना, ठीक है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता भी है, ये भी पॉइंट सही है, बिल्कुल है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। तो हालांकि इसमें सारे पॉइंट वाले आंसर नहीं है, तो आप इसमें एक बना के इसको पूरे सही कर सकते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज सेकेंड सीरीज में जो है 50 क्वेश्चन हमने कवर किया, और इसको आप ज़रूर देखिए। और यहाँ पे अगर आप स्कैन करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, और यहाँ से जो है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।